अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ईमान और आप देख रहे हैं एजुकेशनल व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एक दयानतदार शख्स की कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस। एक ताजिर अपनी मेहनत से कामयाब हुआ और एक बहुत बड़े इदारे का मालिक बन गया। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने इदारे के डायरेक्टरों में से किसी को अपना काम सौंपने की दिलचस्प तरकीब निकाली। उसने इदारे के तमाम डायरेक्टरों का इजलास तलब किया और कहा, मेरी सेहत मुझे ज्यादा देर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं आप में से एक को अपनी जिम्मेदारियां सौंपना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक एक बीज दूंगा। इसे बोने के 1 साल के बाद आप उसकी सूरत हाल से मुझे मतला करेंगे, जिसकी बुनियाद पर मैं अपनी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला करूंगा। कुछ अरसे के बाद तमाम डायरेक्टर्स अपने बीच से उगने वाले पौधों की तारीफें करने लगे, सिवाय जैद के, जो कि परेशान था। वो खामोश रहता और अपनी खिफ्त को मिटाने के लिए मजीद मेहनत से दफ्तर का काम करता रहता। दरअसल जैद ने नया गमला खरीद कर उसमें नई मिट्टी डालकर बेहतरीन खाद डाली थी और रोजाना पानी भी देता था, मगर इसके बीच में से पौधा ना निकला। 1 साल के बाद इदारे के सरबराह ने फिर से डायरेक्टर्स का इजलास बुलाया और कहा कि सब वो गमले लेकर आएं जिनमें उन्होंने बीज बोया था। सब खूबसूरत पौधों वाले गमलों के साथ इजलास में पहुंचे, मगर जैद, जिसका बीज उगा ही नहीं था, वो खाली हाथ ही इजलास में शामिल हुआ और इदारे के सरबराह से दूर वाली कुर्सी पर जा बैठा। इजलास शुरू हुआ तो सब ने अपने बीज और पौधों के साथ की गई मेहनत का हाल सुनाया, इस उम्मीद से कि इसे ही सरबराह बनाया जाएगा। सबकी तकारीर सुनने के बाद सरबराह ने कहा, एक आदमी कम लग रहा है। इस पर जैद, जो एक डायरेक्टर के पीछे छुपा बैठा था, खड़ा होकर सर झुकाए बोला, जनाब, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया, मगर मेरे वाला बीज उगा ही नहीं। इस पर कुछ साथी हंसने लगे और कुछ ने जैद के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चाय के बाद इदारे के सरबराह ने ऐलान किया कि इसके बाद जैद इदारे का सरबराह होगा। इस पर कई हाज़रीन मजलिस की हैरानी से चीखें निकल गईं। इदारे के सरबराह ने कहा, इस इदारे को मैंने बहुत मेहनत और दयानतदारी से इस मुकाम तक पहुंचाया है और मेरे बाद भी ऐसा ही आदमी होना चाहिए, और वो जैद है, जो मेहनती होने के साथ साथ दयानतदार भी है। मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते थे, सिवाय जैद के आप सब ने बीज तब्दील कर दिए। ऐ बंदे, मत भूल कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो पैदा करने वाला देख रहा होता है, इसलिए दयानत का दामन ना छोड़। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें अपने हर काम में दयानतदारी करनी चाहिए, क्योंकि हम सब की नजरों से तो बच सकते हैं मगर अल्लाह की नहीं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।